वेलकम बैक। पंजाब में दूसरे रोज़ भी बारिश, मुख्तलिफ हादसात में बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। 2 दिन में अमवात की तादाद 8 होगी। गुजरावाला में मैस ट्रांजिट मनसूबा पानी। गुजरात में भी अर्बन फ्लडिंग। फैसलाबाद और दीगर शहरों में नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मरकजी शाहराहें और गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित में भी मानसून बारिश से जल थल एक। जनूबी वजीरस्तान अपर में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मियाँ बीवी और 2 बच्चे जाँ बहक। शिमाली वजीरस्तान के दरियाए टूची में ऊंचे दर्जे का सैलाब, 2 अफराद डूब गए। PDME के मुताबिक 19 जुलाई से अब तक अमवात की तादाद 18 हो गई। FIA का जायदुल मयाद नाइकॉब या पासपोर्ट पर सफर करने वाले दोहरी शहरियत के हामिल पाकिस्तानियों के खिलाफ एक्शन। 5 रोज में 2 दर्जन से ज्यादा मुसाफिरों को सफर से रोक दिया गया। भिखारी माफिया के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी हैं। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे जावेद असगर से, जो इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर इमिग्रेशन इरम नदीम के साथ मौजूद हैं। जी जावेद, बताइए उनका क्या कहना है। हम कराची एयरपोर्ट पर मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर इमिग्रेशन इरम नदीम के साथ, जो हमें बताएंगी कि इस साल डिपोर्टेशन और ऑफलोडिंग की तादाद मुसाफिरों की कितनी रही, और उसके साथ साथ नाइकॉब और बैगर जो हैं उसमें कोई नुमाया कमी आई है या नहीं आई। ऑफलोडिंग अराउंड 4100 है और जो डिपोर्ट हुए हैं लोग वो हैं तकरीबन 13,500। बैगर्स की जो ऑफलोडिंग है और जो डिपोर्टेशन उसमें नुमाया कमी आई है। उसके अलावा मल्टीपल एजेंट्स को भी हमने आइडेंटिफाई किया, डिटेक्ट किया, उनके पास जो हमें एविडेंस मिला और उनको रेफ़र किया गया AHTC। 20 से 25 अफराद जो हैं या फैमिलीज़ जो हैं वो आई थी और उनमें हमने ये डिस्क्रिपेंसी देखी और फिर उनको एक्शन लेना पड़ा। उनके लिए उनको गाइड करना पड़ा कि प्लीज़ आप वैलिड नाइकॉब लेकर आएँ या वैलिड नाइकॉब लेकर डिपार्चर लें यहाँ से, वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट, या फिर आप पाकिस्तानी वीज़ा लेकर आएँ। कराची से ही एक और ख़बर, दुनिया के बड़े जहाज़ों में से एक MSC डेल्टा कराची पोर्ट से UAE रवाना। बहरी जहाज़ ने कराची पोर्ट पर 909 कंटेनर्स उतारे और 1182 कंटेनर्स लोड किए। मज़ीद जानते हैं सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, बताइएगा। बिल्कुल, देखें, ये दुनिया के बड़े जहाज़ों में से एक बहरी जहाज है MS डिलीटा। ये पाकिस्तान पहुंचा था, साउथ एशियन पोर्ट टर्मिनल पे लंगरअंदाज हुआ और उसने यहाँ पे कराची में 909 कंटेनर उतारे और 1182 कंटेनर यहाँ से लेके ये UAE रवाना हो गया है। समा को हासिल वीडियो के मुताबिक, जिसमें जहाज की वीडियो है, उसमें देखा जा सकता है कि 400 मीटर तवील ये जहाज है और 67 मीटर जो है ये चौड़ा है और ये 2,55,000 डेड वेट टन की जो है क्या कहते हैं कैपेसिटी की सलाहियत रखता है। ये दुनिया के 2 एकल अजीम बहरी जहाजों में शुमार होता है। ये लंगरअंदाज कराची पोर्ट पे हुआ। इससे पहले भी एक और जहाज 2 एकल जहाज कराची पोर्ट पे लंगरअंदाज। अगर ईरान अपने हुर्मुज़ में किसी भी जहाज पर हमला करेगा तो जवाब में पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी, कहा हमला चाहे मिसाइल पर हो या रॉकेट, ड्रोन से हो या किसी भी दूसरे हथियार से, अमेरिका हर हमले के बदले ईरान के एक पुल या पावर प्लांट को तबाह करेगा। वाशिंगटन एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप का कहना था, ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरानियों को फौजियों पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, उनकी जौहरी सलाहियतें तबाह कर दी जाएंगी। अमरीकी अवाम जंग के हामी नहीं है, मगर कोई ये भी नहीं चाहता कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करे। लीडर राहुल गांधी मोदी सरकार पर बरस पड़े। तलबा पर तशद्दुद से मुतालिक मीडिया के सामने हकाइक बयान कर दिए। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत में खराब तालीमी निजाम के बायस कई तलबा खुदकुशी पर मजबूर हुए। जब तक भारत के तलबा सड़कों पर हैं, ऑपोजिशन भी सड़कों पर रहेगी। राहुल गांधी ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के 3 मुतालबात हैं। पहला, वजीर तालीम इस्तीफा दें। दूसरा, जिन्होंने तलबा पर तशद्दुद किया है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हुकूमत को तलबा से मुआफी मांगे। सबसे पहले बात करेंगे, हुकूमत पेट्रोल पंप मालिकान और डीलर्स को कायल करने में कामयाब। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के मुमकिना बहरान का खतरा टल गया। पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने हड़ताल मौखर कर दी। हुकूमत ने पंप मालिकान को डीलर्स मार्जिन समेत तमाम मसाइल 2 हफ्ते में हल करने की यकीन दहानी करवा दी। पंप मालिकान का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों के रोजाना तायुन का फॉर्मूला 15 दिन तक चला जाएगा। अगर नया निजाम ना चला तो फिर दोबारा 1 माह या 15 दिन के फॉर्मूले पर जाएंगे। के अंदर सूरत हाल बनी हुई है, उसकी वजह से हम सब तकलीफ के अंदर हैं। जंग के बादल एक दफा फिर खित्ते के ऊपर मंडला रहे हैं। वजीर
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कोशिश कर रहे थे इसको मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ लेके जाएं। हमारे पास जो बैनुल अक़वामी मुआहदे हैं उनको देखते हुए हम इस निज़ाम को आगे चला रहे हैं। डीलरों के मार्जिन के मसले को हल करवाने के लिए समरी काबीना के पास ले जाई जाएगी। अगले 2 हफ्ते के अंदर हम हल करवा के इनको ये खुशखबरी जल्द अज जल्द देंगे। मार्केटें वापस गिरावट की तरफ जाएं तो इसी फॉर्मूले के तहत आपको ये सारे का सारा फायदा वापस मुंतकिल कर दिया जाएगा। इसी यकीन दहानी पे हम अपनी ये जो शट डाउन की एक कॉल थी हम उसको मौखर कर रहे हैं। इसको हम 2 वीक्स के लिए ऑन ट्रायल बेसिस चलते हैं। अगर उसमें लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किलात ना बनी तो फिर हम उसको कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज उसको रिकन्सिडर किया जाएगा और फिर हम वापस जैसे हमारी पुरानी रूटीन थी 1 माह रिवाइज होता था हम उस पे या फोर्टनाइटली पे इसको दोबारा ले जाएंगे। खित्ते की सूरत हाल के बायस नया सिस्टम लाना जरूरी था। चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर चलना जरूरी है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की गुफ्तगू। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में कहा, पंप मालिकान अपने मुतालबात पर कायम हैं, उनको हक दिलवाने की कोशिश करेंगे। डीलर मार्जिन 9 रुपए 63 पैसे किया जाएगा। भी वो अपने मुतालबात पे कायम है और वो आपके प्रोग्राम में मैंने किसी ने क्लिप भी शेयर की थी जिसमें अपने मार्जिन को 8% कहने की बात कर रहे थे। काबीना का चंद साल पहले का ये फैसला है कि हर साल सीपीआई के साथ लिंक करके उनके मार्जिन को रिवाइज होना चाहिए। तो मैंने तो वो समरी पहले भी साइन की हुई है, तो उनसे मैंने तो यही वादा किया कि भाई मैं हफ्ते 2 के अंदर दोबारा ओगरा चेयरमैन के साथ बैठ के हम रीसबमिट फॉर कंसिडरेशन करेंगे और मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि हम आपको वो आपका जायज़ हक दिलवा के रहें। अभी 8 रुपये 63 पैसे फी लीटर। जी सर, अब तो देखें आप रिवाइज करके कितना करना चाहते हैं? देखें वो काबीना का फैसला 1 रुपये समथिंग हुआ है। 1 रुपया इंक्रीज करने का? जी जी, 8 रुपये 63 पैसे की बजाय 9 रुपये 63 सर जी बिल्कुल। वो जो सूरत हाल खित्ते की जो बनती है, जो बॉर्डर की सिचुएशन बनती है, उसके बाद ही मामला ये आगे चलता है ना जी। वजीर आज़म साहब ने 11-12 दिन का तो खाम तेल यहाँ पे मकामी तौर पे मौजूद है, आउटसाइड दी हुरमुस, आउटसाइड दी बाबुल मंदक। हमारे पास 1 महीने से ज़्यादा की कवरेज मौजूद है, वो हमारे पास है नहीं बट वो उन सोर्सेज से आ जाएगी। अब आपको बताएं कि जियाले ने मतवालों को निशाने पर रख लिया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बिलावल ने मुखालिफिन पर खूब तीर बरसाए। बोले एक विफाक वज़ीर ने मुतनाज़ बयान दिया, नून लीग की क़यादत ने मजम्मत तक नहीं की। ये विफाक और नून लीग की पॉलिसी है। ये भी कहा जो कहते हैं कश्मीर की 12 सीटें उनकी जेब में हैं वो कश्मीर की आवाम से इंसाफ नहीं करते। वजीर के जो बयान है तौबा तो मीरपुर के बारे में या रावला कोट के लिए जो उनके ये वजीर कह रहा है, इनका पार्टी की क़यादत को तो एहसास ही नहीं हुआ। कल जहां साबिक वजीर आजम साहब ने ना मौजूदा वजीर आला साहिबा ने इन बयानात को कंडेम किया, तो उसके बाद मैं ये समझता हूं कि ये बाकायदा मुस्लिम लीग का पॉलिसी है। अगर आपका वजीर का ये मौकफ है कि वो नहीं मानता, एक तो कौन होते हो या फैसला करने वाले, लेकिन अगर आप इतना ढाई से नहीं मानते या माफी मांगे या ओहदा छोड़े और वजीर आजम साहब आपको कैबिनेट से नहीं निकाल रहा है या आपको मजबूर नहीं कर रहा है कि अपने अल्फाज वापस ले, तो मैंने इससे ये माना लिया कि ये वफाक का बाकायदा पॉलिसी है। वफाकी हुकूमत भी यही सोचता है। मैं चाहता हूं कि आपको हुकूक मिले। हक़े हाकमियत का सवाल सिर्फ 12 सीटें के सवाल का नहीं है। जब लोग समझते हैं कि 12 सीट उनके जेब में है तो फिर वो आपके साथ नाइंसाफी करते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं मानता जो कहते हैं कि मुहाजिरीन को कोई नुमाइंदगी ना दे। मैं कहता हूं कि मुहाजिरीन को वोट भले दे दे, मुहाजिरीन को नुमाइंदगी दे दे, मगर कश्मीर का फैसला पंजाब नहीं करेगा, कश्मीर का फैसला सिंध नहीं करेगा, कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा, कश्मीर करेगा, कश्मीर करेगा। समझती है कि रायवंड ही पंजाब है। पहले ये कसूर को तो लाहौर बना लें। चोलिस्तान, डीजी खान, राजनपुर, विहाड़ी, भक्कर, वहां का हाल देख लें। कहते हैं कश्मीर की सड़कें ठीक नहीं। 3 बार आपकी हुकूमत थी, कश्मीर की सड़कें पहले ठीक क्यों नहीं की? बिलावल भुट्टो ने नून लीग को आड़े हाथों ले लिया और कहा कि अब ये कश्मीरियों से हक़ हुक्मरानी भी छीनना चाहते हैं। नवाज शरीफ चाहते हैं कि आइन में तरमीम हो और एक रायवंड के शहरी को कश्मीर का वजीर आजम बना दिया जाए।
हर इलेक्शन से पहले नून लीग कश्मीर के बारे में पता नहीं क्या क्या कहता है। कह रहे थे कि मुझे बताया जाए कि आज आजाद कश्मीर में मेरा हुकूमत है। मैं अपना बहन से कहता हूँ जरा अपना वालिद को भी बता दे कि उनका भी हुकूमत है। तीन दफा हुकूमत रह चुका है। अगर कोई सड़क बनाना था तो पहले बना के दिखा देते। ये जो कहते हैं कि पंजाब के सड़के, ये समझते हैं कि रायवंड ही पंजाब है। मैं अभी गिलगित बल्तिस्तान से आया हूँ, वहां भी उनका मंशूर यही था कि हम गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बना देंगे। अगर आपने बनाना था तो आप पहली दफा जब वजीर आजम थे तब बना देते, तीसरी दफा जब वजीर आजम था तब बना देते, चौथी दफा वजीर आजम नहीं तो भाई है तब बना देते। नहीं बन सका ना। जो लोग कसूर को लाहौर अभी तक नहीं बना सके वो क्या गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाएंगे। कश्मीर में जो 12 सीटें हैं वो मुतनाज़ा बन चुके हैं और इन हालात में साबिक वजीर आजम पाकिस्तान 3 दफा वजीर आजम रहने वाला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का खिताब मशहूर ये है। मियां साहब का दिल ये करता है कि वो अहम इस्लाहात लेकर आए और आपसे जो छोटा मोटा हुक्मरानी है इस वक्त वो भी छीन ले, कि वो आईन में तरमीम लेकर आए और आजाद कश्मीर का वजीर आजम का फैसला आजाद कश्मीर के अवाम नहीं करे। आजाद कश्मीर का वजीर आजम का फैसला वजीर आजम पाकिस्तान करे। इस्लाहात लेकर आए ताकि वो रायवंद का शहरी जो 3 दफा वजीर आजम बना है वो आजाद कश्मीर का भी वजीर आजम बन सके। ड्राइव होते हुए आ रहा था हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के मुस्लिम लीग नून पर इल्जामात के हवाले से बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने समा के लिए वक्त निकाला। बिलावल भुट्टो ने मुसलसल नून लीग को निशाने पर रखा हुआ है। उनका कहना है कि नून लीग कसूर को लाहौर ना बना सकी तो गिलगित को लाहौर क्या बनाएगी, क्या कहेंगे सर आप? उनका नारा लगा कि जो है वो उनके जज्बात से खेलने की जो कोशिश है ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। ये तामीर और तरक्की की बात है। आजाद कश्मीर के लोग अगर चाहते हैं, जो कि चाहते हैं कि वहाँ पे तामीर और तरक्की का दौर शुरू हो, तो फिर चॉइस जो है वो मुस्लिम लीग नून है। और अगर कोई खुदा खासा ये चाहता है कि वहाँ पे करप्शन हो, वहाँ पे बदहाली हो, और वहाँ पे टूटी हुई सड़कें हों, वहाँ पे जो है वो तरक्याती फंड जो है वो खुर्द बुर्द हो, तो वो फिर ठीक है, फिर वो मुस्लिम लीग नून को वोट ना दे। अच्छा राना साहब, ख्वाजा आसिफ के बयान का पीपल्स पार्टी की जानिब से बार बार जिक्र किया जा रहा है। उन्होंने तो कह दिया है कि ये वफाकी हुकूमत और नून लीग की पॉलिसी है। आप इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं? वो जो बयान है वो ख्वाजा साहब ने बात की है और उन्होंने कोई पार्टी की तरफ से बात नहीं की या गवर्नमेंट की तरफ से बात नहीं की। उन्होंने अपनी जाती हैसियत में बात की है और उसकी उन्होंने वजाहत भी की है। ये बिलावल साहब बखा उनके बयान को जो है वो लेके चाय की प्याली में तूफान लाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उन्हें नाकामी होगी। उनके ख्वाजा साहब के बयान की बुनियाद के ऊपर लोगों के जज्बात को जो उभारने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल बेमानी बात है। ठीक, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। राना सनाउल्लाह गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो चाय की प्याली में तूफान बर्पा कर रहे हैं। हकूक़ के नाम पर अवाम को इश्तियाल दिलाना काबिल मज़म्मत है और बर्बादी, करप्शन और टूटी सड़कें चाहते हैं तो कश्मीरी नून लीग को वोट ना दे। राना सनाउल्लाह की जानिब से ये कहा गया। मज़ीद कहा कि ख्वाजा आसिफ का बयान पार्टी या हुकूमत की पॉलिसी नहीं, उनकी ज़ाती राय है। भारत की आबी दहशतगर्दी, सलाल डैम के स्पिलवेज खोल दिए। नया रैला 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पहुंचेगा। दरियाए चिनाब में सूरत हाल संगीन। हेड मराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 2,58,608 क्यूसिक और अखराज 2,75,208 क्यूसिक रिकॉर्ड। फ्लड सियालकोट में चिनाब के करीबी इलाकों में आबादी को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। जम्मू तोई और मनावर तोई में निचले दर्जे का सैलाब। ननकाना साहब में दरियाए रावी में हेड बल्लो की पर पानी की आमद 43,120 क्यूसिक है। शक्करगढ़ में
दरियाए रावी, नाला ओज, नाला बिसंतर में पानी के बहाव में इजाफा। नाला बई में सैलाबी पानी के बहाव में इजाफे से चक नाहरा का जमीनी कटाव जारी। सकमाल कॉजवे बंद हो गया। दर्जनों देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ते। सैलाबी पानी में फंसे 170 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। उधर हाफिजाबाद में हेड कादिराबाद के मकाम पर दरियाए चिनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं समा के नुमाइंदे इम्तियाज़ अहमद ताज से। इम्तियाज़ बताइएगा, अभी इलाके में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, दरिया चिनाब में भारत की जानब से आबी जारी है। भारत की जानब से पानी छोड़े जाने और बलाई इलाकों में बारिशों के बायस दरिया चिनाब हेड कादिराबाद के मुकाम पर पानी में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और यहाँ पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है। इस अलर्ट के बाद जो है लोगों को जो है वो परेशानी है और वो जिला इंतजामिया की जो हदायत पर अमल करते हुए नकल मकानी करने पर मजबूर है। गुज़श्ता बरस यहाँ पर सैलाब आया था, उसने यहाँ के जो मुकीन है उनको शदीद नुकसान पहुँचाया था। लोगों के माल मवेशी फसलें तबाह हो गई थी।